जब कालिया नाग के साथ युद्ध करने जा रहे हैं तब भी भगवान बलराम जी को लेकर नहीं गए, क्योंकि बलराम जी भी शेष है, शेषनाग है। तो कहीं शेषनाग होकर वो भगवान से ये न कह दे कि महाराज जी हमारी बिरादरी का है, से छोड़ दो। अपनी बिरादरी के प्रति प्रेम का भाव न प्रकट हो जाए, इसलिए भगवान बलराम जी के साथ लेकर नहीं गए। खेलने के लिए आ गए, श्री दामा से बोले श्री दामा तुम्हारे पास गेंद है, खिलाओ। देख भैया गेंद देह में गई तो ला के देना पड़ेगा। बोले हाँ खिलाओ। भगवान ने ऐसे गजब का शॉट मारा। अब भगवान तो उनके शब्दकोश में कुछ और ही शब्दकोश है, तो चौका अट्ठा उनके पास आता, तो सीधा अट्ठा ही मारा। अट्ठा मारा तो स्टेडियम पार करके देह में गेंद जाके तो होने लगा सीधा। गेंद लाए के दे, गेंद लाए के दे। भगवान बोले सारी गेंद खिला दे, इकट्ठी चली जाएंगी, दे दूंगा। श्री राम बोला नहीं, पहले गेंद लाता। ब्रजवासियों ने बहुत समझाया, नहीं माना श्री रामा। भगवान चढ़ गए कदम के वृक्ष पर। स कृष्ण कदम अधिरुह्य, कदम के वृक्ष पर चढ़कर जो कूदे, सारे ब्रज में हाहाकार मच गया। कन्हैया डूब गए, कन्हैया दह में चले गए, कालिया नाग के उस प्रदूषित विषय में चल गए, कन्हैया चले गए। हाहाकार, गाय बैल बछड़े गो ग्वाल पशु पक्षी वृक्ष सब जैसे निष्प्राण हो गए। नंद बाबा यशोदा मैया सब निष्प्राण, एक माता बलराम जी महाराज, क्योंकि बलराम जी महाराज कृष्ण का तत्व जानते हैं। बस वही नहीं रोए, बाकी सब रोए। सब भगवान देह में जाकर गेंद को लेकर आ ही रहे थे, कालिया नाग ने 101 कनों से भगवान को लपेट कर मारना चाहिए। कन्हैया कहा कब पड़ने वाली, तत्तन ममर्द खरदंड धरुम विपातई। जिस धन को उठाए भगवान उसी में लात मारे, जिस धन को उठाए भगवान उसी में घूसे का प्रहार करें। रक्त वमन करने लगा। कालिया के मुंह से निकला रक्त, कालिया हुआ विरक्त और कृष्ण के चरणों में हुआ अनुरक्त। बस ये रक्त कुछ और नहीं, उसका पाप निकल गया। कालिया नाग, ये नाग पत्नियों ने आकर भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। न्यायो ही गंडा प्रतकिल विशेषण कवावतार फल निग्रह रिपो सुतानाम अभितुल्य दृष्टि धत्से दमं फलमेवानुशंसन। आपने जो हमारे पति को दंड दिया है, वस्तुतः ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अन्यायी को उसके अन्याय का दंड मिलना ही चाहिए। यह आपका अनुग्रह है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की कृपा, केवल आपके चरणों की रज प्राप्त होती रहे, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले एक काम करो, हम तुम्हें क्षमा करने को तैयार हैं, तुम अपने पति को साथ में लेकर कालिंदी को छोड़कर कहीं और जाओ। महाराज कहाँ जाए? रमणद्वीप में चले जाए। महाराज आप जानते नहीं कि आपका पार्षद वो गरुड़, अगर हम यमुना में से बाहर निकले तो यमुना में तो उसे अभिशाप लगा हुआ है, भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन कालिंदी से बाहर निकलते ही ये गरुड़ हमें खा लेता है। भगवान बोले इसका उपाय हम कर दें। ठीक है, कर देते। तो भगवत प्रेमीजन, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। फालतू कुत्ते बगैर गले के पट्टे के होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लात भी खा रहे हैं, भूसा भी खा रहे हैं, ये फालतू। लेकिन जिस पालतू कुत्ते के गले में चमड़े का पट्टा पड़ा हुआ है, तो पट्टे को देखते तुरंत समझ में आ जाता है कि पालतू है, इसे नहीं मारना चाहिए। भगवान ने भी अब यही उपाय किया। कालिया नाग जो अब तक फालतू था, लेकिन उस फालतू को अपने चरणों का चिन्ह मस्तक पर नृत्य करके अंकित करके फालतू से पालतू बना रहे हैं, जिससे गरुड़ उसका अनिष्ट न कर पाए। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र तांडव नृत्य करके भगवान शंकर को मानो चिढ़ा रहे हो कि अखिल कला गुरु ननद, मैं संपूर्ण कलाओं का स्वामी हूं, तुम अगर नटराज हो तो मैं भी कोई कम नहीं, मैं भी नटवर हूं, मैं भी नटवर। भगवान कम नहीं पड़े। अद्भुत भगवान ने नृत्य किया सूरदास जी के पदावली के साथ। आइए अद्भुत गान है। पांडव गति मुंदन पर, पांडव गति मुंदन पर,
जय। भगवान ने कालियानाग के मस्तक पर नृत्य करके अपने चरण चिन्हों को अंकित कर दिया। कालियानाग जब कालिंदी के जल को छोड़कर जा रहा था, भगवान से पूछे, प्रभु मैं इस कालिंदी को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मेरा कुछ प्रश्न है। भगवान ने कहा, पूछिए। प्रभु इस संसार को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने बनाया। संसार में जितने जीव जंतु हैं उनको किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। संसार में जितने पशु पक्षी हैं उनको किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। संसार में जितने सर्प हैं उनको किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। संसार में जितने सर्पों में विष दिया वो किसने दिया? अब भगवान सोचने लगे, मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है। अब तक तो भगवान बड़ी जोर से कह रहे थे, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया, लेकिन जो विष की बात आई तो भगवान बड़े धीरे से बोले, मैंने नहीं। जितने सर्प हैं उनको क्रोधी किसने बनाया? भगवान अब तो समझ गए ये मेरी खिल्ली उड़ाने में लगा हुआ है, तुरंत धीरे से बोले, मैंने ही क्रोधी बनाया। तो प्रभु जब आपने ही सब कुछ किया है, कि भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः, भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। जब सब कुछ आपने किया है तो दोषी हम कहां? नागों में विष आपने दिया, सर्पों को क्रोधी आपने बनाया, इसलिए हम दोषी नहीं। भगवान बोले, तुम जो कहो तो ठीक ही है। कालियानाग अपनी समस्त पत्नियों को साथ में लेकर रमणद्वीप वापस चला गया। भगवत प्रेमीजन, एक दिन की बात, हमारे कृष्णचंद्र सभी को साथ में लेकर खेल रहे थे, और ऐसा खेल था कि जो हारेगा वो जीतने वाले को अपने कंधे पर लेकर जाएगा। ये खेल। इतने में कंस का भेजा हुआ एक असुर प्रलंबासुर, वो भी ग्वाले का रूप धारण करके भगवान की मंडली में मिल गया। अब इधर बलराम जी की महाराज की मंडली हार गई। अब शर्त के अनुसार जीतने वाले को हारने वाले के कंधे पर बैठकर जाना। प्रलंबासुर बड़ा चालाक था, वो असुर नहीं, गोप बालक का रूप धारण करके भगवान की मंडली में बना गोपाल। बलराम जी महाराज को अपने कंधे पर धारण करके भागने लगे। भगवत प्रेमी से भगवान इधर यहां पर एक बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि जो भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं सेवक है, लेकिन सेवक होकर भी स्वामी को कभी हराया नहीं जाता। पहले जब राम जी के त्रेता युग में यही लखनलाल बार बार राम जी हार रहे थे, फिर भी राम जी के पक्ष को नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन आज भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी को हरा क्यों रहे हैं? यत्रार वहन की जेतारो वहन की चपराचिता है, बलराम जी के पक्ष में क्यों? ऐसा क्यों? भगवत प्रेमीजन, इसलिए यहां पर भगवान बलराम जी को बार बार हरा रहे थे, उनके बड़े होकर भी बलराम जी भगवान को हरा, क्षमा कीजिए, बलराम जी भगवान को, क्योंकि बलराम जी केवल उसी खेल में भगवान को हराते हैं जिस खेल में भगवान स्वयं अपने कंधे पर उठाकर ले जाएं। बलराम जी यही चाहते हैं, भक्त यही चाहता है कि जिसमें भगवान के कंधे पर चढ़कर हमें जाने का मौका मिले, और जब भक्त भगवान के कंधे पर चढ़े तभी जाकर वो भव सागर को पार कर सकता है। प्रलंबासुर वध हुआ, गावानल अग्नि लगी मुंजा वन में, चारों तरफ ब्रजवासी चिल्लाने लगे, बचाओ कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। भगवान बोले, कौन हो तुम? कावड़ा, हम सब तुम्हारे। भगवान बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? जो मेरा है त्रिविध काप की अग्नि उसे नहीं जलाती है, मेरी समर्पण में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है तुम्हारे,
इसी के कारण त्रिविक्रम की अग्नि तुम्हें जला रही है। भगवान ने उस अग्नि को पान किया और अग्नि को पान करके अग्नि तत्व का शोधन किया है। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने किया। वेणु गीत का प्रारंभ श्री शुक्राचार्य करते हैं। भगवान बांसुरी बजाते हुए गौचारण करते हुए जा रहे हैं। तद्वजस्त्रिय आश्रुत्य वेणु गीतम स्मरुर्गज काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो वर्णयन्। भगवान ने वेणु गीत अपनी बांसुरी को बजाया, लेकिन आज जब भगवान की बांसुरी बज रही है तो भगवत प्रेमीचंद बांसुरी थोड़ी अलग है। रास के समय जब भगवान ने बांसुरी बजाई केवल गोपियों ने उस बांसुरी के स्वर को सुना, और आज बांसुरी बजा रहे हैं तो इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहर, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहर। सभी सारे जगत के जीवों को भगवान की इस बांसुरी के स्वर सुनाई देते। केवरहा पीडम नटवरवको संघान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राशक्तिः सतीर्ति। वरह आपीनम नटवर बपोः, कानों में मस्तक पर मयूर पुच्छ, कानों में कर्णिकार का पुष्प, वैजयंती माला गले में सुशोभित है और अधरों पर बांसुरी शोभायमान है। बांसुरी बजाते हुए भगवान आ रहे हैं। व्रजवतियां उस बांसुरी की प्रशंसा करती हुई कहती हैं, अरे सखी, इस बांसुरी ने न जाने कौन से जन्म की साधना करी है, जिससे साधना के फलस्वरूप इसने उस अधिकार को हमसे छीना लिया है जो अधिकार हमारा होना चाहिए। भगवान के अधरामृत का अधिकार हमारा है, हमारा अधिकार है, लेकिन इस बांसुरी ने न जाने किस जन्म की साधना करी है जिसके फलस्वरूप इसने हमारे अधिकार को कब्जा लिया है। और क्यों न, ये कितना बड़ा त्याग है। पहले त्याग, उसके बाद उपलब्धि, त्याग के बाद ही किसी चीज की उपलब्धि होती है। कितना बड़ा त्याग है कि पोर पोर तन आपनो प्रथम छिदायो आई, तब वंशी नंदलाल की भई सुहागिन आए। बांसों के जुर्म से काटा है, छीला गया, छिद्र किए गए, तब ये बजने के लायक होती है। इतना त्याग अगर कोई करे तो भगवान के अधरों की प्राप्ति नहीं करेगी, जरूर करेगा। तो आज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और इसी बांसुरी के सहारे सहारे श्री किशोरी जी श्री राधा रानी दौड़ कर चली आती है कि बंसी बजाए कोई, बंसी बजाए सहारे
जितनी कृष्ण सार मृग हैं, सब के सब अपनी पत्नी बच्चों को साथ में लेकर भगवान को बांसुरी सुनकर भगवान की तरफ दौड़े चले आते थे। और क्यों नहीं, कृष्ण सार मृग है, कृष्ण एव ही सारा यश्च सार। जिनके जीवन में कृष्ण ही सार बन जाए, ऐसे कृष्ण सार मृगों के जीवन में भगवान के दर्शन के लिए आत्मता न होगी तो और किसके लिए? जो चेतन करें जड़ ही करनी चौतन, जहां जल वहां थल, जहां थल वहां जल। ये रात का पर्वत कालिंदी के जल की तरह पिघल कर कल कल करके बहने लगता था, और कल्लोल विराजनी कालिंदी का जल कुंठित होकर गिरिराज पर्वत की तरफ ठहर गया। ये भगवान का हेमंत मास आया, ब्रजगोपियों ने मां कात्यायनी को प्रार्थना करी। मां कात्यायनी को प्रसन्न करके प्रार्थना करी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे मां, नंद गोप सुत हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। सभी ब्रजगोपियां यमुना के किनारे वस्त्रों को रखकर स्नान करने के लिए गई। भगवान वस्त्रों को हरण करके वृक्ष पर चढ़ गए। अत्रागत्या बला पंचम वासा प्रक्रिया, आओ ब्रजगोपियों अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। लेकिन भगवत प्रियजन वस्तुतः ये चीर हरण लीला भगवान की वस्त्र हरण लीला नहीं है, ये तो प्रतीकात्मक है। ये प्रतीक है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया और वासना का पर्दा पड़ा हुआ है, इस वासना के वस्त्र को भगवान ने हरण किया। और अगर इसे कामलीला कहा जाए तो जिस समय इन ब्रजगोपियों के साथ में भगवान ने ये लीला रची है, तो उस समय ब्रजगोपियों की अवस्था कुमारिका। सुखदेव जी ने कहा इनको कुमारिका। हेमंते प्रथमे नासी नंद ब्रज कुमारिका। कुमारिका 7 वर्ष की कन्या को कहते हैं, 7 वर्ष की लड़की को कहते हैं। और भगवान उस समय 6 वर्ष के। 6 वर्ष का कोई बालक
क्या कोई कामलीला कर सकता है? ये कामलीला नहीं है। वर्ण रजगोपियों के वस्त्र के रूप में भगवान ने माया के वस्त्र का हरण किया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर माया के वस्त्र का ही भगवान ने हरण किया तो दोबारा वापस बुलाकर उन्हें उन वस्त्रों को देना क्यों चाह रहे? माया का हरण, फिर माया को वापस देना चाह रहे हैं? जी को नहीं। भगवत जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच के इस माया के पर्दे को हरण नहीं किया तब तक तो यह माया के दो रूप है, एक बहिर्मुखी माया और एक योग माया, अंतरंगा माया जिसे कहते हैं। तो बहिर्मुखी माया जीव को संसार की तरफ धकेलती है, लेकिन अंतरंगा माया जिसे योग माया भी कहते हैं, भगवान जब उस माया को ग्रहण कर लेते हैं और अपने हाथों से किसी को बुलाकर दे रहे हैं तो वही बहिरंगा माया जो स्वरूप बदलकर अंतरंगा माया हो जाती है, योग माया हो जाती है, भगवान से मिलाने लगती है। इसलिए भगवान ने माया का हरण किया या वस्तु का हरण किया। हमें कबीरदास जी का पद बहुत अच्छा लगता है कि माया के घूंघट को अगर हटाएंगे तब हम जाकर हमारे प्रियतम का दर्शन हम प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले कि घूंघट के पद खोल रे ओहे पिया मिले, घूंघट के पद खोल रे ओहे पिया मिले, घूंघट के पद खोल रे ओहे पिया माया का घूंघट भगवान ही है, क्योंकि वेदांत के अनुसार भगवत प्राप्ति में दो बाधाएं हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण यह है माया का, विक्षेप को जीव अपनी साधना के द्वारा नष्ट करता है और आवरण को भगवान स्वयं आकर करता है। ब्रजगोपियों ने मां कात्यायनी की उपासना करके विक्षेप रूपी व्यवधान को नष्ट किया, रहा माया का आवरण। तो जब विक्षेप नष्ट हो जाता है उसके पश्चात भगवान स्वयं आकर आवरण का हरण करते हैं, आवरण को भंग करते हैं। भगवान ने आवरण भंग किया, ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करी, ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा करी। बहुत दुखे थे ब्रजवासी, भगवान ने भेजा जाओ ब्राह्मण यज्ञ कर रही है, कह देना कलिया का नाम है। जाकर कहा कलिया ने हमको भेजा है, लेकिन वो सब स्वाहा ही स्वाहा करते रहे। ब्रजवासी